नमस्कार, मेरा नाम आचार्य अनुज है और मैं एक ज्योतिष वास्तु विशेषज्ञ हूँ। पिछली कुछ कोरोना वीडियो सीरीज़ के अंदर हमने जाना किस प्रकार से कोरोना का संबंध राहु के साथ है और राहु के आर्द्रा नक्षत्र के साथ में है। और आइए जानते हैं कि यह जो एक घटना है जिसका ज्यो संबंध है, क्या इसका बाकी की भी लैटीट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स के साथ में हमारे कोई संबंध है और क्या वहाँ से हम कोई और मेजर इन्फॉर्मेशन ड्राइव कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए, ये जो ग्राफ स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पर ये डिक्लिनेशन ग्राफ है, डिक्लिनेशन ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। नवंबर से लेकर और फरवरी तक हमने देखा कि डिक्लिनेशन अपने मिनिमम स्ट्रेंथ के ऊपर थी। दे वर मोर नियर टू द अर्थ और यह पोजीशन राइज़ होकर हमारे पास लगभग जून के आसपास, जून एंड के आसपास या जून बिगिनिंग और जुलाई के आसपास मैक्सिमम के ऊपर पहुँचती है। तो डिक्लिनेशन का संबंध यदि इस कोरोना वायरस के साथ में है, तो यह नवंबर, दिसंबर, जनवरी से फरवरी तक होने वाली घटना जून तक अपने चरम सीमा के ऊपर पहुँचेगी और ये वह लगभग वह भी समय होगा, जिस समय के ऊपर राहु अपनी राशि परिवर्तित करके आर्द्रा से बाहर निकल चुके होंगे। दूसरा ये ग्राफ देखिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्राफ है और ये हमें बताता है कि ये जियोसेंट्रिक ग्राफ है। ये हमें बताता है कि किस प्रकार से मैक्सिमम जो हमारे स्मॉलर इवेंट्स हैं, ये हमारे पास लगभग मार्स ने हमारे जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो को पास किया मार्च से अप्रैल के बीच में। और यहाँ वो घटना थी जब हमने देखा कि हमारे देश में एक प्रकार का उपद्रव और एक प्रकार का मासिव प्रदर्शन वगैरह हमें देखने के लिए मिले। और अब एक और इम्पोर्टेंट ग्राफ देखते हैं। दिस इज हीलियोसेंट्रिक पोजीशंस ऑफ प्लैनेट। हीलियोसेंट्रिक का मतलब होता है फ्रॉम द सन। अब यहाँ पे हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट घटना देखने को मिलती है जो लगभग मई की 15-17 तारीख से स्टार्ट होकर और 2 अगस्त के बीच में चलती है और जिसका पीक हमारे पास लगभग 28 जून से लेकर और 19 जुलाई तक होता है। जब भी माइनर प्लैनेट्स मेजर प्लैनेट्स को इस तरीके से क्रॉस करते हैं और मेजर प्लैनेट्स एक पॉइंट पर आकर कंजंक्ट होकर उसके बाद सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, तो ये विश्व के अंदर मेजर घटनाओं को जन्म देती है। पहले हमने कई बार देखा है कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और बहुत बड़ी-बड़ी एपिडेमिक्स जिनसे हम मनुष्य को, मानवता को झेलना पड़ा। तो क्या ये सिग्निफिकेंस हो सकती है कि एक काइंड ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर कैन बी देयर? इफ नॉट लिटरली ए वॉर, वेल इसकी भी उम्मीदें काफ़ी हैं क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों इन पोज़ीशंस को साइमल्टेनियसली क्रॉस कर रहे होंगे। बट चूँकि ये थोड़ा डिस्टेंस पर है, इट इज़ नॉट ए एक्चुअल वर्ल्ड वॉर, बट वीनस और मरकरी के यहाँ पर विभिन्न कॉम्बिनेशंस बनने के बाद इट कैन बी एन इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर। सो एक चांस कि वर्ल्ड अपनी सर्वाइवर के लिए, दुनिया अपनी सर्वाइवल के लिए एक नए युद्ध की तैयारी करे, ये संभव है। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखा जा सकता है। पॉजिटिव ये देखा जा सकता है कि नाउ बॉटलनेक इज हैपनिंग, ये आखिरी पॉइंट होगा। अगर इसका संबंध कोरोना के साथ में है तो जून जुलाई के उपरांत हम देखेंगे कि अब ये चीज अपने आप वैनिश हो गई है, खत्म हो गई है, इट डजंट एग्जिस्ट। और दूसरी इम्पोर्टेंट पोजीशन ये होगी कि ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक नई वेव उत्पन्न हो और मनुष्य जाति संपूर्ण तरीके से अपने आप को एक नए एनवायरनमेंट में जीने के लिए, एक नई पद्धति में अपने आप को ढालने के लिए तत्पर हो। इसलिए ये एक बहुत बड़ा समय होगा और हमें अपने लॉकडाउन्स को हटाने से पहले, अब विश्व जिस समय के ऊपर अपने आप को गति दे, ये सोचने से पहले हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। आखिरी बात ये होगी कि ये जो कोरोना का लेसन हमने सीखा है, क्या हम इसको अपनी लाइफ में आगे के लिए इम्प्लीमेंट कर पाएँगे? या फिर हम इसको एक महामारी की तरह से झेल के दोबारा से अपनी पुनः उस भाग-दौड़ के अंदर जाएँगे?
आकाश की घटनाओं को देखते हुए तो कम से कम ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ी घटना है और यहाँ पर हम अपने जीवन जीने के तौर तरीकों को, व्यापार को करने के तौर तरीकों को पूरी तरीके से चेंज करेंगे। एक नई वेव ऑफ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जहाँ पर हम शायद चाइना पर निर्भर ना रहें, स्वावलंब होने की स्थितियाँ बहुत कुछ हमारी उत्पन्न होंगी, बनेंगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स प्रे कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो और इसका कोई बहुत बड़ा परिणाम हमारी मानवता को भुगतना ना पड़े। थैंक यू।